ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायस्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतरुत्तमश्लोके भक्तिः भवति नैष्ठिकी। जन्मान्धस्य त्वन्वयादितरतः चार्थे स्वाभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषां धाम्ना सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि धर्मः प्रोजितकैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं मात्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवत महामुनि कृते किं वा परमेश्वरः सद्यो हृदयदत्तकृतभिः शुश्रूषित तत्क्षणात् निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावा समन्विता मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तः मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगन्तं येन मापुयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नास्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता अहमेवास्मेवाग्रे न अन्यत् सत् असत्परं पश्चादमते तस्य यवशिष्येत स्वस्मि अहम् ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भाषो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यन्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्यव्यतिरेकाभ्यां यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की शिला व्यासदेव भगवान की जय। शिला सुत गोस्वामी महाराज की जय। शिला सुतदेव की जय। शिला प्रभुपाद की अपने अपने गुरु गौरांग की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा। तो आज आज मंगलवार है, कृष्ण माघ तृतीया। नहीं, अभी तो चतुर्थी लग गया, वैसे चतुर्थी लग गया है, कृष्ण माघ तृतीया नहीं, तृतीया ही है, चतुर्थी कहाँ लगा अभी। आज क्या है, 6 जनवरी है ना। हाँ, 6 जनवरी तृतीया, कल द्वितीया था। लेकिन तृतीया भी लगेगा 8 बजे के बाद लगने वाला है। तृतीया 8 बजे के बाद लग जाएगा। तो अभी तो तृतीया है, चतुर्थी 8 बजे के बाद है। ठीक है, तो कृष्ण पक्ष है, अश्लेषा नक्षत्र है, प्रीति योग है, करण बब करण है आज शाम को 7:30 बजे के बाद। वैसे उससे पहले विष्टि भद्र पर करण है। हाँ, करण 3 करण लगता है आज, क्या बात है। एक ही दिन में 3 3 करण लग रहे हैं। विष्टि बव बालव, बार मंगलवार है ना। चंद्र राशि कर्क में है, चंद्र और सिंह में भी जाएंगे। सूर्य धनु में है, शिशिर ऋतु है, उत्तरायण। ठीक है, ये आज का पंचांग है। और आज तृतीया ही मानी जाएगी पूरे दिन, क्योंकि सूर्योदय तृतीया तिथि में है, इसलिए।
और कल चतुर्थी मानी जाएगी, क्योंकि कल चतुर्थी में सूर्योदय हो रहे हैं। तो आज हम भगवत गीता, हाँ तो भागवतम से आगे बढ़ेंगे। गीता के 2 श्लोक दिए थे, याद हो गया होगा नहीं? तो उसको याद हो गया तो बढ़िया है। 2 श्लोक जो दिया गया था वो था, भीमश्च अभवान भीमस्य कर्णश्च कृपश्च स्मितिंजय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्ते स्मितिंजय सोमदत्ति तथैव च अन्ये च बहवासुरा मदर्थे तप्त जीविना जीविता नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदा। ऐसा करके 2 श्लोक थे याद करने के लिए। तो अगले 2 श्लोक आज मिलेगा, चाहो तो याद कर लो, नहीं चाहो तो कोई बात नहीं है। तो भागवतम के अब हम लोग प्रथम अध्याय के 5वें श्लोक, प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय के श्लोक संख्या 19 से शुरू करते हैं। न वै जनो जातु कथश्चन व्रजे मुकुंद सेव्यन् अन्नवदंग संसृतम् अस्मर मुकुन्दाङ्घ्रियुपगोहनं पुनः विहतुमिच्छेन रसग्रहो यतः इदं हि विश्वं भगवानिवेतरो यतो जगतस्थानिरोधसम्भवा तद्वि स्वयं वेद भवांस्तथापि वै प्रादेशमात्रं भगवतः प्रदर्शितम्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयैव च पतितानां पाप्नेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधे। हरे कृष्णा। तो हम लोगों ने देखा कल तक कि नारद जी ने व्यास देव जी को कहा कि आपने जो मुख्य धर्म है, उसका आपने वर्णन नहीं किया। कौन सा मुख्य धर्म है? भागवत धर्म। और आपने वर्णन क्या कर दिया? पूरे वेद शास्त्र का वर्णन कर दिया। हाँ, जिसमें भगवान का जो लीला है मुख्य रूप से आपने नहीं बताया, बताया है लेकिन झांप तोप के बताया है, थोड़ा बताया है और कहीं कहीं बताया है। क्योंकि कभी स्कंद पुराण में थोड़ा बताया, कभी पद्म पुराण में थोड़ा बताया, थोड़ा यहाँ बताया, थोड़ा वहाँ बताया, इस तरीके से पुराणों में भगवान की लीलाओं का वर्णन किया। जो जो डेडिकेटेड नहीं है, मतलब भगवान के जो भगवान का लीला त्रिताप नाशक है, तीनों ताप का नाश करता है, जो भगवान की लीला सभी प्रकार के कष्टों का नाश करता है, जो भगवत लीला पाप सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ों जन्मों के पाप राशि को भस्म करने वाला है, उसका आपने जो है ठीक ठीक से, हाँ, डेडिकेटली समर्पित करके ऐसा कोई पुराण ने अपने रचा नहीं है कि नहीं? वर्णन नहीं किया है, इसलिए ये गड़बड़ी है। और इसलिए भगवान ने, नारद जी ने बताया, देखो मनुष्य की बुद्धि तो ऐसे ही फंसी पड़ी है ऐसा काम कर्मों में, और आपने ऊपर से वेद रूपी जो है ना
क्या बोलते हैं उसको, अ, वेद में जो है ना आपने सकाम कर्म का वर्णन इतना कर दिया है, पहले ही से लोग इतना जो है ना भोगी है, सकामी है कि नहीं। तो ये सब बताया, उन्होंने बताया कि मनुष्य को ऐसे वस्तु के लिए नहीं भागना चाहिए जिसके लिए ब्रह्मा जी ने जिसको दे रखा है। ब्रह्मा जी ने भाग्य में मकान, दुकान, रुपए, पैसे सब दे रखे हैं, तो इसके लिए नहीं भागना चाहिए, मेहनत ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। ये तो प्रकृति के गुण अपने आप करवा देगा, क्योंकि जो संस्कार में है वो मिला देगा। लेकिन क्या नहीं है जो अपने भाग्य में, कर्म का फल क्या नहीं है, वो भक्ति नहीं है, भगवत संग नहीं है। तो कोशिश करना चाहिए भक्ति और भगवत संग करने का प्रयत्न। हाँ, तो ये जो है, हाँ बोला। अब आगे कह रहे हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद सेवक है, भजन करता है, भजन करने वाले भक्त है, कर्मी मनुष्य की तरह दैवात कभी बुरा भाव हो जाने पर भी मृत्यु संसार सागर में नहीं आता। ये सबसे बड़ी बात है। और एक बात और बताया था कि देखो, भगवान की भजन करे और भगवान के भजन भक्ति में अगर मान लो सिद्ध नहीं हुआ और पहले ही शरीर छूट गया, तो क्या होगा, उसमें क्या नुकसान है, अगले जन्म से दोबारा जहां से भक्ति छोड़ा है वहीं से शुरू करेगा। लेकिन जो लोग भगजन भक्ति में नहीं है उनका क्या होने वाला है, वहां उनका तो फिर से एबीसीडी से शुरू करना पड़ेगा अगले जन्म में। पहले तो पता नहीं नाना जन्म विशारद में जाना पड़ेगा, विस्तार से जाएगा। और फिर यदि मनुष्य जन्म मिल भी गया तो फिर से क ख ग घ से शुरू करेगा। लेकिन भक्त यदि भक्ति में लग जाता है भगवान के, तो जहां उसकी भक्ति छूट जाती है वहां से ही अगले जन्म में डेफिनेटली आगे बढ़ता है। और इस बात की भी श्योरिटी होती है कि भक्ति जिसकी आधी अधूरी छूट जाए, अगले जन्म मनुष्य का ही मिलेगा, ताकि जहां से भक्ति शुरू किया है वहीं से भक्ति को आगे बढ़ाएगा। और यदि प्रारब्धवश किसी अन्य योनि में भी जाना पड़े तो भी वो भक्तों का संग ही करेगा, जैसे जड़ भरत। जड़ भरत ने प्रारब्धवश वो हिरण के शरीर में आ गए, लेकिन फिर भी उनको भक्तों का ही संग रहा। साधु की कुटिया में रहे, यज्ञ हवन सुनते रहे, चांटिंग वगैरह सुनते रहे, है कि नहीं, वो कहीं नहीं जाते थे। तो कहीं कोई नुकसान नहीं है, ये बताया। बोले व्यास देव जी बताइए, हाँ, मनुष्य साधारण कर्मी मनुष्य, यहाँ लिखा है कर्मी मनुष्य, जो कर्म कांड में ही भरोसा करता है, भगवान की भक्ति में नहीं, तो ऐसे कर्मी मनुष्य जो है वो उसका कभी बुरा भाव हो जाने पर भी कर्मी मनुष्य की तरह वो मृत्यु संसार में नहीं आता। मतलब एक और फायदा बताया कि भगवान के जो चरणारविंद भक्त हैं, यदि उनके अंदर में कोई बुरा भाव आ भी गया तो उसकी वह गति नहीं होगी जो कर्मी मनुष्य की होगी। तो बताओ, भक्ति में तो फायदा ही फायदा है, लाभ ही लाभ है, कहीं कोई नुकसान है क्या, कहीं कोई नुकसान नहीं है। हैं, जहां से भक्ति करोगे शून्य कभी होगा नहीं, वहीं से आगे बढ़ेंगे। और भक्ति करते हुए मान लो दैवात, दैवात कहा, दैवात, दैवात का भी बुरा भाव होगी भी गया तो मृत्यु संसार में नहीं आता है। इसलिए जितना दिन भक्ति किया वो पूरा संचित हो जाता है, डिलीट नहीं होता। वह भगवान के चरण कमलों का आलिंगन का स्मरण करके फिर उसे छोड़ना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि भक्तों को भगवान के भक्ति के रस का चस्का लग गया है, ऐसे रसिक हो चुका है। तो अब क्या होगा, ऐसे भगवान जो जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करते हैं, वे भगवान ही विश्व के रूप में भी हैं। और ऐसा होने पर भी वे बिल्कुल इस संसार से, विश्व से विलक्षण हैं। और आप तो जानते हैं, ये कहा व्यास देव जी को कि आप तो जानते हो, मैंने आपको संकेत मात्र कर दिया है। हम इतना कुछ कह के नारद जी ने सिर्फ संकेत मात्र आपको सब कुछ बता ही दिया है। इसलिए व्यास देव जी आप इस बात को जानिए कि आप पुरुषोत्तम भगवान के कलावतार हैं। लो, अब नारद जी
याद दिला रहे हैं व्यास देव जी को। ये सब बातें कहाँ हो रही है? वही बद्रीनाथ से ऊपर, सरस्वती नदी के किनारे अपने कुटिया में, आश्रम में बैठ के मनन कर रहे थे। वहां वहीं पर नारद जी पधारे हैं। जब आप लोग चार धाम जाते हो तो वहां पे आप लोग दर्शन करते हो, वही कुटिया है जहाँ पे नारद जी आके संवाद किया। ठीक है। आज सुबह सुबह हमारे बीच वही बद्रीनाथ से क्या तुम्हारा क्या है, पौड़ी गढ़वाल है? पौड़ी, हरिद्वार गोलोक धाम के वासी। हाँ, बचपन से ही हरिद्वार गोलोक धाम में रहे अतुल कृष्ण ब्रह्मचारी आए हैं, जिसका नाम अतुल भी था, नहीं, अनूप, उर्फ अनूप अनूप भट्ट, बद्री विशाल प्रभु के परम अनुयायी। हाँ, वो हमारे साथ अभी आया हुआ है। ये पहाड़ी आदमी है, इसको ठंड बहुत पसंद है, और ठंड में ही ये बद्रीनाथ जाता रहता है 2 महीना वहीं बिता के आता है, और बद्रीनाथ के दर्शन ये कराते रहते हैं। तो आज आए हैं, बड़ी खुशी की बात है। इनके चरण साल में कई बार बद्रीनाथ, कौन कौन है? बद्रीनाथ जी, दो बद्रीनाथ जी का दर्शन। ये बद्रीनाथ जी हैं, ये देखो बद्रीनाथ जी का दर्शन है, ये बद्रीनाथ जी का अंदर का दर्शन है, देख लो। ये भाई ने मोबाइल में दिखाया, देख रहे हैं आप लोग? नहीं देख रहे? बद्रीनाथ जी के अंदर का दर्शन है ये। हाँ, इसको भेजो भाई मेरे को। तो ये भेजता हूँ, मैं भेज देता हूँ ग्रुप में। तो ये जो अनूप भट्ट है, दीक्षा का नाम है अतुल कृष्ण ब्रह्मचारी, बद्री विशाल प्रभु के बड़े प्रिय सेवक और पार्षद। गोलोक धाम में बचपन से रहा, अभी गोलोक धाम छोड़ के ऋषिकेश में वास कर रहा है। हाँ, और ये लोग, इन लोगों के लिए बद्रीनाथ जाना समझो अपने घर से दलान पे जाना जैसा है, कि जब मर्जी चले जाते हैं, जितने मर्जी रह लेते हैं, ठंड लगती नहीं इनको है यहाँ की ठंड, इनको ठंड नहीं लगती, गर्मी लगती है यहाँ। ठंडा पानी से नहाया है भाई, बताओ तो हाँ, तो ऐसे भक्त है और बहुत अच्छा गौ सेवी है, बताऊं मैं आपको, मुझे गाय सेवा की प्रेरणा इसी से मिली है। और बहुत अच्छा गौ सेवी है ये। सुबह से उठ के गाय नित्य सेवा करते थे ये, और सुबह में मंगला आरती में आना, 3 बजे जगता है और मंगला आरती में पहुंच जाएगा, गाय की सेवा कर लेगा, गाय का दूध दूह लेगा। पूरी गोलोक धाम के गाय की पूरा जो जिम्मेदारी थी वो इसी की होती थी, है कि नहीं? भक्ति वेदांत वैदिक गुरुकुल। ओके, इसमें कौन है? भक्ति वेदांत वैदिक गुरुकुल से कौन आए हैं, जरा बताओ। मत जी जी हैं। हैं? आपकी क्लास ज्वाइन करने का तो मैंने उनको शेयर किया था, तो प्रभु जी मेरे ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा, ओके। तो ये जो बद्रीनाथ हैं, बद्रीनाथ में बैठे हैं हमारे व्यास देव जी, जो 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 नदी, सरस्वती नदी के तट पे है। हाँ, व्यास गुफा है। जी उनके तो दर्शन करा बद्री के पास। अच्छा, अनु भट्ट, दर्शन दो भाई, डिमांड है। ये देखो, ये है पहाड़ी, पौड़ी गढ़वाल, पौड़ी पौड़ी और ये देखो, ये एक बालक आए हैं, सेवा शरण दास। ये सेवा शरण दास जी हैं, रमेश बाबा जी के पर्सनल सेवा में रहे हैं 4 साल। रमेश बाबा को उठाना, पिठाना, बिठाना, गाड़ी से निकालना, गाड़ी में बिठाना, पूरा पर्सनल जो है ना, शरीर को दबाना, ये सेवा करके 4 साल की हो सेवा ना, रमेश बाबा जी के हैं। तो बहुत अच्छे, तो ये दोनों बहुत अच्छा भक्त भी है, ब्रह्मचारी भी है। हाँ, दर्शन करा दो। प्रभु जी, अभी अभी कल ही नहीं, हाँ परसों ही मैं है ना गोपाल से बात की थी। हाँ, मैं इस प्रभु जी के बारे में और सबके बारे में मैं पूछ रहे थे। ये हाँ, कविता माता जी दुबई से। हरे कृष्णा। हाँ, कविता, ये कविता माता जी, ये ये देखो, ये कविता माता जी। हरे कृष्णा। अच्छा प्रभु जी, ठीक है। हरे कृष्णा। हाँ, तो ये अनु मैंने गोपाल से बात की थी, तभी मैं सबके बारे में पूछ रही थी। हाँ,
कहाँ गए जो गाय की सेवा की मोबाइल का जाती है? चार्जर देना। हाँ कहाँ गए? हाँ, ये है यहाँ पे। ओके ओके। हाँ, तो याद किया था, दिल से याद किया तो देखो उनके दर्शन भी हो गए। दिल से याद किया था, दर्शन भी हो गए। हाँ सही बात है। तो ये लोग सही बताऊं, ये लोग साधारण नहीं, बड़े विशेष ब्रह्मचारी लोग हैं। हम तो देखो, हमसे सच में गाय की सेवा की प्रेरणा तो इसको देख करके लिए कि भाई नहीं, ये गाय पालता है, मैं भी गाय पालूंगा, इतना डेडिकेटेड गाय सेवा में। और सुनो, गीता के कई अध्याय इसको कंठस्थ याद है। और नहाते नहाते आज बोला, मैंने पूछा गीता पाठ किया, तो बोला हाँ, नहाते नहाते गीता पाठ कर लिया। और वो तो हमारे सेवा शरण जी तो है ही। ठीक है। हाँ ठीक है। राजदेव की वो भी हाँ ठीक है, भेज दो, मैं ग्रुप में डाल दूंगा। ओके ओके ओके। अब तो भागवत धाम रख लो अपने घर का नाम। भागवत धाम, हाँ हाँ, देखो ऐसे भागवत आ रहे हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। और देखो, हमें भी रमेश बाबा जी महाराज के कुछ चरण सेवा करने का मौका मिला हुआ है। आ, आज से 10 साल पहले। और ये अभी 4 साल पहले की बात है, ये सेवा करके आए हैं, तो कितना दिव्य आत्मा है। हाँ बताइए, भगवान आ, भला करे। ये रमेश बाबा जी के पर्सनल सेवक रह के आए हैं, उनको पकड़ के उठाना बिठाना है ना। बताओ कितना बड़ा भारी शरीर है, और बाबा का है। चलिए, तो ऐसे ऐसे भक्तों का संग और दर्शन भी भागवत ही है। जैसे भक्तमाल में इनका भी नाम आएगा, देख लेना, जो इतने बड़े बड़े संत हैं जिनको आप लोगों ने सामने से देखा है ना। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, इसको फोटो भेजो मेरे को। हाँ, तो वही कह रहा हूँ ना, ऐसे ऐसे सेवक जो देखो, भगवान भक्त तो ऐसे ऐसे भक्तों का हम दर्शन कभी हो ना हो, सेवा मिले ना मिले, लेकिन ये लोग तो इतना सेवा किया है, तो ये लोग भी महावैष्णव है, इनके दर्शन भी है ना। इनको तो पैर वैर धोना चाहिए, लेकिन अभी भागवतम के बाद पैर धोऊंगा इन लोगों का। बहुत ही अच्छे हैं, सेवक हैं। तो मैं इसलिए याद किया क्योंकि अभी व्यास देव जी की बात हुई। नारद जी वहीं अ, व्यास चट्टी में आए थे, सॉरी व्यास चट्टी नहीं, व्यास गुफा में आए थे। अभी जो आश्रम है व्यास देव जी का, उसको व्यास गुफा कहते हैं, जहाँ लोग जाते हैं। तो तो वहां पे बैठे नारद जी ने बताया व्यास देव जी को कि व्यास देव जी, आपको एक बात बताऊं, आप पुरुषोत्तम भगवान के कला अवतार हैं, ये याद दिला रहे हैं। जैसे कि भूल गए हैं। तो कह रहे हैं कि परमात्मा कलाम परस्य पुंस परमात्मा कलाम अजम प्रजातम जगतः शिवायत महानुभावाभ्युदो गण्यताम। बोले कि आप तो भाई, आपकी दृष्टि अमोघ है, आप जानिए, आप पुरुषोत्तम भगवान के कला अवतार हैं, आपने अजन्मा होकर के भी जगत के कल्याण के लिए जन्म ग्रहण किया है, इसलिए आप विशेष रूप से भगवान की लीलाओं का कीर्तन कीजिए। अब बताओ, भगवान के लीलाओं का कीर्तन भगवान स्वयं जन्म लेके कर रहे हैं, तो इसलिए उनके द्वारा जो लिखा हुआ भागवतम है, उनके द्वारा जो लिखा हुआ भगवान की वर्णन है, वो बड़ा अद्वितीय है। भगवान जैसे इट इज जस्ट लाइक, लोग जैसे ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं ना, ऑटोबायोग्राफी, व्यक्ति स्वयं अपनी जीवनी लिखे, वैसे ही भगवान अपनी कला अवतार से व्यास देव जी के रूप में आकर के अपने ही लीलाओं का वर्णन करने का प्रेरणा अपने ही अवतार रूपी नारद जी से ले रहे हैं। गजब है। विद्वानों ने, नारद जी ने कह दिया, विद्वानों ने इस बात को निश्चय करके निरूपित किया है कि मनुष्य की तपस्या, वेद अध्ययन, ज्ञान अनुष्ठान, स्वाध्याय, ज्ञान और दान का एकमात्र प्रयोजन यही है कि भगवान श्री कृष्ण के गुणों और लीलाओं का वर्णन किया जाए। मतलब बोला कि जितने भी विद्वान लोग हैं, वास्तव में जो विद्वान हैं, तो उन्होंने क्या किया है, कभी भी निरूपितो, उन्होंने निश्चय किया है क्या, यद उत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम, उत्तम श्लोक के गुण का वर्णन ही अहम पुरातीत भवे अभवम मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनाम।
तो चाहे तप हो, वेद का अध्ययन हो, यज्ञ का अनुष्ठान हो, स्वाध्याय हो, ज्ञान और दान का एकमात्र प्रयोजन, तपस्या, वेद अध्ययन, ज्ञान अनुष्ठान, स्वाध्याय, दान धान, जो भी कर्म करो सबका एक ही प्रयोजन है, क्या? पुण्य कीर्ति श्री कृष्ण के गुणों और लीलाओं का वर्णन किया जाए और भगवान के गुण लीलाओं के वर्णन में आनंद लिया जाए। नहीं तो भगवान की भक्ति क्या है? भगवान की भक्ति क्या है? भगवान के गुण के लीलाओं का वर्णन ही भगवान की भक्ति है। कभी आप माला जप करोगे, हरे कृष्ण, वही भी भगवान के गुण लीला का वर्णन है? और जो यदि भागवतम सुनेगो तो भी है, धाम में भ्रमण करोगे तो भी भगवान के ही लीलाओं के स्थलियों पे भ्रमण कर रहे हैं, है कि नहीं? तो भगवान की सेवा करोगे तो भगवान के गुण लीला का स्मरण होता ही है। तो हर तरीके से भजन भक्ति क्या है? भगवान के गुणानुवर्णन का ही क्रिया है। तो बोले कि व्यास देव जी, मैं आपको एक अपनी पूर्व जन्म की बात बताता हूं। बोले कि देखिए, मैं एक दासी का पुत्र था, दासी का लड़का था, दासी का पुत्र था। और मेरी माँ किसकी दासी थे? एक वेदवादी ब्राह्मण के यहाँ मेरी माँ काम करती थी। पूर्व जन्म में वेदवादी ब्राह्मणों की एक दासी का लड़का था मैं। नारद जी के माता जी एक भगवान के भक्त ब्राह्मण के घर में सेवा करती थी। अब वहां पे क्या हुआ? वे वेदवादी ब्राह्मण वहां पे कुछ योगी वर्षा ऋतु में एक स्थान पर चतुर्मास्य कर रहे थे। वहीं पर योगी मतलब भक्त योगी अर्थात भगवान के भक्त चतुर्मास वहां पे कर रहे थे। यहाँ योगी का मतलब मत समझ लेना कि भैया हिमालय में रहने वाला जटाजूट धारण और विभूति लगा के ओम मम 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 और टांग उठा के ऊपर नीचे करने वाले योगी नहीं। यहाँ योगी का मतलब है भक्ति योगी। तो कुछ भगवान के भक्त आए और 4 महीने उसी स्थान पे रहे। 4 महीना नहीं जाते हैं साधु सन्यासी इधर उधर कहीं, बरसात का ऋतु होता है। 4 महीने बरसात की ऋतु, 4 महीने ठंड की ऋतु और 4 महीने गर्मी की ऋतु, मुख्यतः 3 समझ लो। हाँ, अंग्रेजी में भी ऐसे ही है, 4-4 महीने का, 3-3 महीने का अंग्रेजों में भी। ऑटम, विंटर, समर और क्या बोलते हैं स्प्रिंग, ये 4 महीना है उन लोगों का। अपना 3 महीना जो है 4-4 महीने का चतुर्मास होता है। वहां पर आए थे वो भक्त, भगवान के भक्त लोग। नारद जी बोले कि मैं बचपन में माता के साथ उनकी सेवा किया करता था, है ना। बोले कि यद्यपि मैं बालक था, बचपन में ही ऐसा उन्होंने देखा, माता सेवा करती थी उन ब्राह्मण के घर पे, जिन ब्राह्मण के घर पे भक्त लोग आए थे तो उनकी सेवा। अब जैसे मान लो हमारे किसी के घर में कोई अगर नौकर चाकर है, दास दासी है, तो अगर उस घर में कोई गेस्ट आता है तो उसकी सेवा करते हैं ना, नौकर चाकर नहीं करेंगे। ऐसे ही नारद जी की माता भी सेवा करती थी। बोले कि मैं बालक था फिर भी, इन्होंने कहा मैं बालक तो था लेकिन मैं चंचल नहीं था, मैं अच्छा लड़का था, अच्छा बालक था, चंचलता नहीं थी। मैं कम बोलता था, पटर पटर भी नहीं बोलता था, जैसे बालक लोग कभी बोलते रहते हैं फूफा जी मतलब थोड़े देर बैठने नहीं देगा, बात ही करता रहेगा। तो मैं अब नहीं बात करता है वो, अब गुरुकुल में जाने के बाद बात नहीं करता है, चुप रहेगा आराम से, पूछेंगे तो ही बात नहीं करेगा हाँ पूछेंगे तो ही बात करेगा, तो सर झुका के। तो अब तो अच्छा बच्चा बन गया, लेकिन पहले की जो हालत थी वो बताया। तो नारद जी कह रहे मैं चंचल, मेरे में चंचलता नहीं थी, जबकि बच्चे चंचल होते हैं। बोले कि मैं जितेंद्रिय था। जितेंद्रिय था क्या मतलब?
मैं बालक था लेकिन जितेंद्रिय था। जितेंद्रिय बालक कैसे होते हैं पता है? जो पिज्जा के लिए रोए ना, जो चॉकलेट के लिए पिज्जा खाना है, चॉकलेट खाना है, ये दिला दो वो दिला दो, ऐसे बालक नहीं था। जितेंद्रिय था। मैं कुछ नहीं मांगता था, जो मिलता था खा लेता था, है कि नहीं? मिट्टी लकड़ी से खेल लेता था और ज्यादा खेलता भी नहीं था। नारद जी बोले हम खेलते भी नहीं थे, हालांकि हम बालक थे, लेकिन मेरी बुद्धि चंचल नहीं थी। मैं किसी से कुछ मांगता नहीं था, मैं खेल कूद से दूर रहता था। तो भाई बालक नहीं थे तो करते क्या थे फिर जब खेलते भी नहीं थे? तो बोले कि मैं आज्ञा के अनुसार उनकी सेवा करता था। अब जो बच्चा चंचल ना हो, जो बच्चा जितेंद्रिय हो, खेल कूद ना करे ज्यादा, तो अरे कितना अच्छा लड़का है। तो वो संत लोग जो थे, भक्त लोग, वो इनको कुछ सेवा कर देते थे। अच्छा बेटा एक काम करो, ये ले आओ, अच्छा बेटा ये करो, ये ले आओ, अच्छा बेटा मेरा चप्पल ले आओ, मेरा जूता ले आओ, मेरा खड़ाऊ ले आओ, मेरा दंड ले आओ, है लंगोटी ले आओ, अच्छा वहां कपड़े सूखे हैं हमारे ले आओ। तो जो भी कहते थे आज्ञा के अनुसार नारद जी सेवा कर दिया करते थे। और बोलते कहते नारद जी कह रहे मैं बोलता भी कम था। अच्छा कम बोलने वाले सबको प्रिय है कि नहीं? कम बोलने वाले सबको प्रिय है। बोलता भी कम था और मेरे इस शील स्वभाव को देखकर वे समदर्शी मुनि ऋषि ने मुझ सेवक पर अत्यंत अनुग्रह किया, बड़ी कृपा किया। बोले कैसे कृपा किया भाई? तो उनके अनुमति प्राप्त करके, देखो मैं बर्तनों में जो जूठन था उच्चिष्ट, उन साधु मुनियों के बर्तन में जो खा लेते थे, खाने के बाद जो बर्तन होता था उस बर्तन में जो उच्चिष्ट बच जाता था, जूठा बच जाता था, मैं आज्ञा ले करके उस प्रसाद को एक बार खा लिया करता था। देख लो, अगर किसी ऋषि मुनि संत महात्मा के उच्चिष्ट खाना हो तो चुरा के मत खाओ, उसका फायदा नहीं होगा। आपको मांगना पड़ेगा, अनुमति प्राप्त करके मांग के खाओ। सामने में बत कह दो कि क्या मैं आपका उच्चिष्ट ग्रहण कर सकता हूं, आपका महाप्रसाद सिक्त प्रसाद ग्रहण कर सकता हूं। इसको सिक्त प्रसाद भी कहते हैं। तो आपका सिक्त प्रसाद है, प्रसाद तो वो हुआ जिसको नहीं खाया गया। सिक्त प्रसाद मतलब जिन लोगों ने भोजन कर लिया छूट गया, उसको सिक्त प्रसाद कहते हैं। तो ले सकता हूं। अगर उन्होंने प्रेम से हृदय से प्रसन्न होकर के यदि कहा कि हाँ ठीक है तुम ले सकते हो, तो वैसे प्रसाद खाने से कहते हैं पाप नष्ट हो जाता है। देखो साधु के दो चीज से पाप ऐसे नष्ट होते हैं, जो हरिद्वार में रह के सैकड़ों वर्ष गंगा स्नान करोगे ना तो उतना जल्दी पाप नष्ट नहीं होगा जितना जल्दी दो चीजों से पाप नष्ट होता है। बताओ एक क्या है? एक है वैष्णवों के सिक्त प्रसाद और दूसरा वैष्णवों के चरण धूली। ये दोनों चीज से तुरंत जो है पाप नष्ट होते हैं। किसी तीर्थ में सैकड़ों वर्ष रह करके भी जितना पाप नष्ट नहीं होगा, वो तत्क्षण शुद्ध वैष्णव शुद्ध ऋषि मुनियों के सेवा करने से हो जाएगा। तो इसलिए बोले कि मैंने ऐसा किया और इससे मेरे सारे पाप धुल गए। समझे? इससे मेरे सारे पाप धुल गए। इस प्रकार उनकी सेवा करते करते मेरा हृदय शुद्ध हो गया और वे लोग जैसा भजन पूजन करते थे उसी में मेरी भी रुचि हो गई। अभी क्या होता है हम लोग के बीच में कि साधु संत प्रसाद पा लिए तो पीछे से थाली जाएगी तो थोड़ा थोड़ा सबको मिलेगा, है ना? महाप्रसाद है ना, लेकिन महाप्रसाद पूछ के लिया बिना पूछे ले लिया। तो इसलिए पूछना चाहिए, बिना पूछे नहीं लेना चाहिए, उसका फायदा नहीं होगा। हमने तो कई संतों से प्रसाद के अंत में, जब प्रसाद जैसे हमारे गुरु जी आए घर पे या कहीं भी, प्रसाद जब खा लेते थे, जब उनका भोजन हो जाता था, अब
उनको पानी देना है हाथ धोने के लिए, तो हम हाथ बढ़ा देते थे, महाराज थोड़ा सा अपने हाथ से इच्छा से दीजिए, तो देते थे, तो मैं पाता था। अब बाकी लोग क्या करते थे, थाली ले गए और लूटपाट करते थे, महाप्रसाद लूटपाट है। ऐसे नहीं, मैं ऐसे नहीं कभी खाया, मिला तो खा लिया, वरना मैं ठीक है, लेकिन नहीं, महाराज देंगे तो लेंगे। ऐसे ही बेला वाले बाबा एक दिन प्रसाद खा रहे थे, मैं गया तो प्रसाद पा रहे थे, तो प्रसाद पा रहे थे तो थोड़ा गेट खुला हुआ था, तो मैं झांका तो बाबा प्रसाद पा रहे थे, तो मैं वापस आ रहा था, तो बाबा देख लिए, तो उन्होंने इशारा से बुलाया, आबो आबो आबो, इशारा से मुझे बुला लिया घर में, बुला लिया। तो प्रसाद खाते वक्त मैं सामने बैठा हुआ हूँ, प्रसाद खा रहे हैं, और एक चेला और बैठा हुआ था। तो अंत में बाबा ने, अच्छा बाबा का क्या काम है मालूम है, पूरा पूरा थाली एकदम जैसे चाट जाते हैं ना, ऐसे पूरा थाली चाट चाट के खा लेते हैं बाबा। बंगाली साधु लोग एकदम एक एक कण नहीं छोड़ते, सब खा जाएंगे। हमने देखा कि थाली में कुछ तो है नहीं, मैंने कहा कि बाबा हमको उच्चिष्ट चाहिए आपका, थाली में कुछ नहीं था, सब मुंह में रख लिया था। तो उन्होंने देखा, अरे आपको उच्चिष्ट चाहिए, तो थाली में तो कुछ बचा नहीं, उन्होंने मुंह से निकाल के दे दिया मुझे। मुंह से निकाल के हाथ में दिया, मैं फटाक मुंह में रख लिया बिना सोचे। बिना बुद्धि, बुद्धि ये सोचेगा कि है मैं मुंह का निकाला हुआ खाऊं, बिना बुद्धि अपना काम करे, फट से मैंने मुंह में रख लिया, खा लिया। है, हाँ अभी, हाँ हरी हरी बोल। तो वो जो है मैंने देखा है। हाँ, और मैंने हम हमने रमेश बाबा महाराज का भी उच्छिष्ट खाया हुआ है ना। राजेंद्र दास बाबा जी का उच्छिष्ट तो हमने उसी दिन खाया था जिस दिन उनको दही चूड़ा खिलाया था। तो उस दिन जो है ना, राजेंद्र दास बाबा जी महाराज एक फल खा रहे थे, हमने मांग लिया तो ऐसे ही फल दे दिया, आधा फल खाया, आधा फल ऐसे ही दे दिया हमने, हाँ ठीक है बढ़िया हो गया। तो देखिए नारद जी कह रहे हैं कि मैंने मैंने संतों की अनुमति प्राप्त करके उनके सिक्त प्रसाद को, बर्तनों में लगे हुए प्रसाद को एक बार खा लिया, इसी से मेरा पाप धुल गया, बताओ। और इस प्रकार उनकी सेवा करते करते मेरा हृदय शुद्ध हो गया, और वे लोग जैसे भजन पूजन करते थे, मेरी भी रुचि वैसी ही हो गई। एक बात है, सिक्त प्रसाद खाओगे ना, तो जिसका जैसा जूठन खाओगे वैसा ही आपकी बुद्धि हो जाएगी, जैसा आप जिसका जूठन खाओगे वैसा ही बुद्धि हो जाएगी। इसलिए जब शादी ब्याह होता है ना, तो पति को पत्नी को पति का जूठन खिलाया जाता है, क्यों? क्योंकि इसकी बुद्धि पति की तरह हो जाए। अगर पति की तरफ बुद्धि नहीं होगी तो अपनी बुद्धि चलाएगी, तो घर में क्या होगा, कलह होगा, झगड़ा लड़ाई होगा। इसलिए शादी में, मिथिला में ऐसा रिवाज था, मिथिला में नेटिव प्लेस में मैं जानता हूँ, तो विवाह होता है तो पत्नी को खासकर पति के जूठन थाली में खाना पड़ता है, और खाते ही हैं, क्यों? ताकि इसकी बुद्धि पति की तरह हो जाए। अब पति की तरफ बुद्धि होगी तो घर में कलह नहीं होगा। बड़ी साइंटिफिक बात है कि नहीं? आजकल लोग जूठन नहीं खाएगा, लेकिन साथ में खाएंगे, साथ में खाने की इच्छा है लेकिन जूठन खाने की इच्छा नहीं है। अब बोलोगे साथ में खाना तो जूठन है, नहीं, साथ में खाना अपराध है। क्या आप अपने गुरु के साथ में खा सकते हो एक प्लेट में? नहीं। इसलिए पति के प्लेट में साथ में नहीं खाओ, अगर पति खा लिया उसके बाद प्रेम से खाओ उसके प्लेट में, तो बुद्धि पति की तरह हो जाएगी, और घर में ठीक ठाक मामला रहेगा, नहीं तो लड़ाई झगड़ा चलता रहेगा। तो यहाँ नारद जी कह रहे हैं कि मेरी भी रुचि, चूंकि मैंने उनका सिक्त प्रसाद खाया, तो जैसे वो भजन करते थे वैसे ही भजन में मेरी भी रुचि हो गई। प्यारे व्यास देव जी, उस सत्संग में उन लीला गान परायण महात्माओं के अनुग्रह से मैं प्रतिदिन श्री कृष्ण की मनोहर कथाएं सुनता रहा। अच्छा, 4 महीना रहे तो ये क्या करते थे, जप भी करते थे, सुबह सुबह भजन करते थे, भगवान का, लड्डू गोपाल का, चाहे शालिग्राम जी का सेवा अर्चन पूजा करते थे, हैं, हाँ, अभिषेक करते थे, चनामृत देते थे, संध्या में सत्संग करते थे, हाँ भजन करते थे। तो बोले कि मैं उनके सत्संग में भगवान के, अच्छा भागवतम का भी वाचन करते थे। तो साधु लोग का जीवन क्या ऐसा ही है, सुबह उठे, नित्य क्रिया निवृत्त हुआ, जब ध्यान किया, उसके बाद भागवतम किया, प्रसाद पाए, थोड़ा आराम किया, फिर उठे, फिर कथा चर्चा चली,
सायंकाल में खूब भजन कीर्तन चला, थोड़ा कथा गीता वगैरह के ऊपर बात करके, भगवान की कुछ लीलाओं के ऊपर बात करके, भक्तों का कुछ लीलाओं का गपशप करके सो गए। बोले कि मुझे ऐसा सत्संग उन महात्माओं के अनुग्रह से प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण की मनोहर कथाएं हम सुनते रहे और श्रद्धा पूर्वक एक एक पद श्रवण करते करते मेरी भी रुचि प्रियकृति भगवान में हो गई। बोले कि मेरी भी रुचि भगवान में हो गई सुनते सुनते। अरे क्या है, संत महात्मा यदि भगवान की ऐसी लीला का आस्वादन कराए तो किसको रुचि नहीं होगी। जानते हो, ऐसा कोई जीवात्मा नहीं है जो भगवान के कथा में रुचि ना ले। एक ही प्रॉब्लम है, यदि वह बैठ जाए तो, नहीं बैठे तो यही प्रॉब्लम है। सिर्फ बैठ जाए कुछ दिन के लिए कि नहीं मन नहीं करा बैठने को, फिर भी बैठ के कथा सुनाएंगे, बैठ करके सुनते 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 उसकी रुचि हो ही जाएगी। कितना भी बदमाश बुद्धि क्यों ना हो, कितना भी बदमाश दिमाग क्यों ना हो, कितना भी शैतान बुद्धि क्यों ना हो, लेकिन भगवान की कथा में जो बैठ करके सुन लिया हो जाएगी रुचि। होनी ही है एक ना एक दिन, यदि रसिकों के मुख से सुना जाए। हाँ, अब ऐसे के मुख से नहीं कि कथा सुन रहे हैं और नींद आ रही है, निद्रा देवी सो रही है। रसिक के मुख से, जो रसिक आपको भगवान की कथा ऐसे सुना रहे हो जो लगे कि अब क्या बोलने वाले हैं, अब क्या कहने वाले हैं, अब क्या होने वाला है कथा में, है ना। तो ऐसे रसिकों के मुख से कथा सुन लिया जाए तो भगवान के हृदय तो भगवान के प्रति लग ही जाएगा, कथा में रुचि हो ही जाएगी। मनोहर कीर्ति कथा। लेकिन जानते हो एक चीज है, जबरदस्ती से कोई कथा सुने तो कभी रुचि उत्पन्न नहीं होगी, कि जबरदस्ती से नहीं। एक बात बहुत अच्छा लगता था मुझे रमेश बाबा जी का, कि उन्होंने कभी भी किसी के ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं करते थे, क्योंकि जबरदस्ती से भक्ति नहीं हो सकती है। वो कहते थे, एक लेक्चर भी है मैं भेजूंगा, उसमें कहते हैं कि भाई जबरदस्ती से कुछ करोगे तो कुछ नहीं होने वाला, प्रेम कभी उत्पन्न नहीं होगा, वैराग्य कभी उत्पन्न नहीं होगा, कथा में रुचि उत्पन्न नहीं होगी। जैसे मंदिरों में रहता है कि सभी ब्रह्मचारी कथा अटेंड करेंगे, वहां हाजिरी लगती है। मैं गया नागपुर इस्कॉन, नागपुर इस्कॉन गया या पंढरपुर भी जाता था, तो पंढरपुर इस्कॉन में जाओगे तो मंदिर में अटेंडेंस लगती है कथा की, एक रजिस्टर है और सब ब्रह्मचारी का नाम लिखा हुआ है और सब ब्रह्मचारी जाकर साइन करेंगे। तो अटेंडेंस का मतलब क्या है कि वहां मजबूरी है, लास्ट में चेक होगा कौन नहीं आएगा, नहीं आएगा तो तुम भागवतम में इतने दिन एब्सेंट क्यों रहे, तो लोग प्रसाद नहीं मिलेगा। अब कुछ लोग अटेंड करते हैं प्रसाद के लिए, अटेंड नहीं करेंगे तो प्रसाद नहीं मिलेगा। कुछ लोग अटेंड करते हैं कि प्रेसिडेंट का आज्ञा है, जबरदस्ती अटेंड करते हैं। नोएडा मंदिर में भी अटेंडेंस ही है, नोएडा मंदिर में भी सुबह मैंने, अब पता नहीं है कि नहीं है, जब मैं था 5 साल पहले तो नोएडा मंदिर में भी मंगला आरती में अटेंडेंस था, सभी ब्रह्मचारी अटेंडेंस बनाएंगे। मतलब क्या अटेंडेंस क्या है, आप स्कूल नहीं जाना चाहते हो, अटेंडेंस है ताकि आपको पनिशमेंट मिलेगा। You will not be allowed to sit in examination if you not completed so many number of days of class. तो ये सब कुछ नहीं है। बाबा सहज रहते थे, जिसको आना है आओ, जिसको जाना है जाओ। कथा में रुचि नहीं हुई तो क्या करोगे। रमेश बाबा कभी किसी को जबरदस्ती नहीं किए। और उनका लेक्चर में एक लेक्चर सुना मैं, तो कहते हैं कि तुम यदि तुमके ऊपर तुम्हारे ऊपर थोपा गया तो थोपने से भक्ति नहीं आती है, भगवान की कथा में रुचि नहीं होगी। स्वेच्छा से अगर बैठ गए तो रुचि होगी, मजबूरी में नहीं। इसलिए क्या होता है, अभी कहीं पर, हाँ मैं कहाँ पे गया था, अभी अभी ऑनलाइन ने कहाँ पे गया था, हाँ बोल रहे थे क्या 9 बजे से अधिक क्लास ले लिया भागवतम का, तो प्रभु जी इन आवर टेम्पल क्लास आफ्टर 9 o'clock नॉट अलाउड। मतलब क्या है, मतलब है कि 9 बजे के बाद हमें नहीं सुननी कथा, या अपराध है। बताओ, कथा में भी टाइम लिमिटेशन होता है। अरे कथा तो हर इच्छा से होती है, शुरुआत अपने मन से होगा और अंत तो हर इच्छा से होगी। इसलिए बहुत सारे लोग कार्ड छपाते हैं ना, कार्ड छपाते हैं तो उस लिखते हैं
कि कथा प्रारंभ 4 बजे से लेके हरी इच्छा तक है ना। प्रारंभ का समय होता है लेकिन अंत का समय नहीं होता, क्योंकि हरी इच्छा तक है, भगवान की कथा अनंत है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवान की रुचि तभी होगी, है ना, मजबूरी में नहीं हो सकता। और जब रुचि होगी तो सुनना मजबूरी हो जाता है। मजबूरी में कथा नहीं सुनना चाहिए, लेकिन जब रुचि हो जाएगी तो कथा सुनना एक मजबूरी हो जाएगा। क्यों? मन को अच्छा नहीं लगेगा, क्या करूं, छोड़ नहीं सकता, ऐसी स्थिति हो जाती है। तो बोले कि मेरी भी रुचि ऐसी ही हो गई है, मनोहर कीर्ति प्रभु में मेरी बुद्धि भी निश्चल हो गई है, और उस बुद्धि से मैं इस संपूर्ण सत्य और असत रूप जगत को अपने परब्रह्म स्वरूप आत्मा में माया से कल्पित देखने लगा। भगवान की कथा सुनते सुनते ये जो झूठा जगत है, असत्य जगत है, वो भगवान की माया कल्पित भासने लग गए, दिखने लग गया। उनको लगता सब माया है, सब कल्पना है, सब ये है, ऐसा दिखने लगा। इस प्रकार से देखो, शरद और वर्षा, इन 2 ऋतुओं में, तीनों समय वो भगवान के भक्त लोग, मुनि लोग श्री हरि के निर्मल यश का कीर्तन किया, और मैं प्रेम से प्रत्येक बात सुनता रहा। अब चित्त के रजोगुण और तमोगुण को नाश करने वाली भक्ति का मेरे हृदय में प्रादुर्भाव हो गया। देखा, ऐसा भक्ति भगवान के प्रति प्रादुर्भाव हुआ जो चित्त के अंदर रजोगुण तमोगुण को नाश करता है, सतुगुण में ला देता है। तीनों समय निर्मल यश का कीर्तन किया। जानते हो, ये लोग तो बच्चे हैं, पता नहीं कब आए मान मंदिर बरसाना, लेकिन पहले रमेश बाबा की कथा हमने 3 बार अटेंड की हुई है। सुबह दोपहर शाम 3 बार होती थी। तुमको पता है? तुम नहीं थे जब, तब तुम नहीं आए थे। 2010 से पहले, 9 से पहले बाबा 3 बार कथा करते थे। सुबह का कथा, शाम की, दोपहर की कथा, शाम की कथा, 3 बार कथा होती थी। उनको कहीं जाना होता ही नहीं था, और बहुत सारे आंदोलन फांदोलन नहीं चल रहे थे ज्यादा। तो मतलब 2008 तक मेरे ख्याल से 3 बार कथा होती थी, है ना। हम एक बार बद्री विशाल प्रभु के साथ आए तो 3 बार कथा चलती थी। और सुबह कथा सुन लिया, बाबा के पास गए, बाबा अब दिल्ली जाना है। कहाँ जाओगे? दोपहर की कथा सुनो। दोपहर की कथा सुन ली, अब जाएं क्या? नहीं, शाम की कथा है, शाम भी सत्संग है, वो सुन के जाओ और शाम की सत्संग सुन लिया तो तुम्हारी इच्छा है हम तो कहेंगे भैया रहो, कहाँ जाओगे, वो कहते नहीं थे जाने के लिए, है कि नहीं। तो हमारे मुंह से एक बार निकल गया कि महाराज ऐसी कृपा, बाबा ऐसी कृपा करो कि यही रह जाए। तो बोलते हैं अवश्य ऐसी कृपा होगी है कि नहीं, अवश्य ऐसी कृपा होगी, चिंता मत करो तुम। ये उनके शब्द है, और बद्री विशाल के सामने बोला हुआ है, समझे। जब मैं हरिद्वार में ऊपर मकान बना रहा था ना, घर नंदलाल के बाजू में, माता जी ने बोली ना कमरा बना लो, तो वो बना रहा था, तो बद्री बाबा ये ने मना कर दिया था, याद है? नहीं बनाना तेरे को यहाँ, है। तो पता है क्यों मेरे को क्या बोलते हैं? तेरे को बाबा ने क्या कहा था? ब्रज में जाना है, तो यहाँ रहेगा है कि नहीं। तो इस प्रकार से जो है, तो उन्होंने मुझे वचन याद दिलाए, बाबा ने क्या कहा था, तुमको ब्रज में आना है, ब्रज में जाओ, यहाँ मत बनाओ। नहीं बनाने दिया है ना, याद है तुमको? ऊपर नंदलाल के साइड, उस साइड मैंने कुछ बनाना कोशिश कर रहा था। आज अगर मैं भी वहां होता तो मुझे भी निकाल दिए होते तुम लोग है कि नहीं। अच्छा, जो होता है बढ़िया होता है, नहीं जो होता है बढ़िया होता है। नहीं तो मैं भी गोरखधाम में होता, मुझे भी लात मार के निकाल दिए होते तुम लोग तो बोले कि देखो व्यासदेव जी, मैं बड़ा अनुरागी हो गया, है ना, विनयी तो था ही। उन लोगों की, उन ऐसे संतों की सेवा से मेरे पाप नष्ट हो चुके थे, मेरे हृदय में श्रद्धा उत्पन्न हो गई, इंद्रियों में संयम था ही, शरीर वाणी से मैं उनका आज्ञाकारी था, साधु संतों का। उन दीन वत्सल महात्माओं ने जाते समय कृपा करके
मुझे उस गुहितम ज्ञान का उपदेश किया जिसका उपदेश स्वयं भगवान ने अपने श्रीमुख से किया है। अब महात्मा जब जा रहे थे चतुर्मास करने के बाद, महात्मा लोग चल देते हैं, है ना। तो कार्तिक पूर्णिमा तक चतुर्मास हो रहता है ना। तो कार्तिक पूर्णिमा चतुर्मास वगैरह सब, उसके बाद साधु अपना निकल जाते हैं। तो बोले कि जब महात्मा लोग जा रहे थे तो मुझे ऐसे सीक्रेट ज्ञान का उपदेश किया जिसका उपदेश स्वयं भगवान ने अपने श्री मुख से किया था। और उस उपदेश से ही जगत के निर्माता भगवान श्री कृष्ण की माया के प्रभाव को मैं जान सका, जिनके जान लेने पर उनके परम पद की प्राप्ति हो जाती है। तो क्या जान लेने के बाद क्या जान लिया, क्या उपदेश दिया? जो स्वयं भगवान ने उपदेश दिया। भगवान ने क्या उपदेश दिया? भागवत। भगवान ने क्या उपदेश दिया? भागवत उपदेश दिया ना ब्रह्मा जी को। अहमेवासमेवाग्रे न अन्यत सत असत परम पश्चादमते तस्य एव शिष्येत स्वस्मि हम द्वितीयर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथात्मा यथा मान्ति भूतानि भूतेषु चावचष्यनु प्रविष्ठान्यन्य प्रविष्ठानि तथा तेषु न तेष्वहम्। है कि नहीं? एतावदेव जिज्ञासा तत्व जिज्ञासुनात्मना अन्न व्यतिरेकाभ्याम यत्सात् सर्वत्र सर्वदा। तो ये चतुर्थ श्लोकी भागवत जो है ना, भगवान ने दिया था। तो जो भगवान ने अपने श्रीमुख से भागवत का उपदेश किया, यही भागवत उस दीन वत्सल महात्माओं ने जाते से मुझको सुना दिया। और उनके इस भागवत के उपदेश से जगत के निर्माता भगवान श्री कृष्ण की माया को मैं जान लिया, प्रभाव को जान लिया, जिनके जान लेने पर उनके परम पद की प्राप्ति होती है। भगवान ने भी कहा है, जो मेरे दिव्य जन्म कर्म को जान लेता है उसको परम पद की प्राप्ति होती है। जन्म कर्म च मे दिव्यम योजानासि तत्वशः। तो ऐसा है। तो बोले कि भागवतम से ही भगवान के प्रभाव को जाना जा सकता है। भागवतम जब तक भगवान की लीला कथा नहीं करेंगे, सुनेंगे, तो भगवान के प्रभाव को कैसे जानोगे? है कि नहीं? बोले कि व्यास देव जी हैं। अब जो एक बहुत बढ़िया बात बताते हैं व्यास देव जी, भगवान नारद जी व्यास देव जी को एक बहुत बढ़िया बात बताते हैं, जिन बातों को मैं भी लोगों को बताता रहता हूं अपनी मेडिकल के क्लास में। तो इस श्लोक को मैं हमेशा बोलता रहता हूं। तो बोले कि व्यास देव जी क्या? तो बोले कि एतत् संसूचितम ब्रह्म तापत्रय चिकित्सितम यद ईश्वरे भगवती कर्म ब्रह्मणि भावितम। यहां पे ध्यान दो, नारद जी ने एक शब्द का प्रयोग किया, चिकित्सितम। चिकित्सा, क्या? चिकित्सा का प्रयोग किया, डॉक्टरी का प्रयोग किया है, चिकित्सा। तो बोले कि देखो संसार में कितने ताप है? कितने ताप है? 3 ताप है। तो तीनों ताप का एकमात्र दवाई क्या है? तीनों ताप का एकमात्र दवाई क्या है? अपने सभी कर्मों को भगवान के प्रति समर्पित कर देना। ये बोला नारद जी ने कि व्यास देव जी जब अपने सभी कर्मों को भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर देंगे, या कर देना ही संसार के तीनों तापों का एकमात्र चिकित्सा है, औषधि है। यह बात मैंने आपको बतला दी। इतना कुछ बोलने का सारांश क्या था? अगर व्यासदेव जी कहेंगे कि महाराज आपके कहने का मतलब क्या है, तो मतलब यही है कि यदि भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने सभी कर्मों को समर्पित कर दिया जाए तो संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाएंगे। और या फिर संसार के तीनों तापों का नष्ट होने का एक ही औषधि है, एतत् संसूचितम। आपको मैंने बता दिया है, ब्रह्म तापत्रय चिकित्सितम। जो ब्रह्म है, ब्रह्म भगवान, यहां ब्रह्म कौन है? कृष्ण है। तो कृष्ण के, भगवान श्री कृष्ण के प्रति कर्मों को समर्पित कर दिया जाए तो यही एक औषधि है।
अब यहाँ प्रश्न ये आता है कि कृष्ण के प्रति अपने कर्मों को कैसे समर्पित करें। तो पहले तो ये जानो कि कर्म कितने करते हो आप, हम लोग कितने कर्म करते हैं, और सभी कर्मों को कृष्ण के प्रति कैसे समर्पित करें। तो बोले कि हम सोते हैं, तो सोते हैं तो किस लिए सोते हैं। अब सोना दो प्रकार से हो सकता है। जिसने भगवान के को अपना कर्म समर्पित नहीं किया है, ऐसे कार्मिक लोग क्यों सोते हैं। सोते हैं कि हमको आराम करना है, नींद लेना है, शरीर की थकावट दूर करनी है कि नहीं। शरीर थकावट दूर नहीं होगा तो कल के डेट में नौकरी पैसा पे दिक्कत आएगी, काम करने में दिक्कत आएगा। तो कार्मिक लोग ऐसा सोचते हैं। लेकिन भक्त लोग क्या सोचते हैं, भक्त लोग सोचते हैं कि हम सोएं, तो अपने सोने को भगवान को कैसे समर्पित करें। तो पहली भावना तो ये डालें कि हम सो रहे हैं कि कल हम समय पे उठें और हमारी शरीर में थकावट दूर हो करके नए स्फूर्ति के साथ हम भगवान की सेवा करनी है हमें। तो कल हमें उठ करके भगवान की सेवा में लगना है, इसलिए हम थोड़ा आराम करेंगे। आराम नहीं करेंगे तो कल भगवान की सेवा नहीं होगी, इसलिए हम थोड़ा आराम कर लेते हैं। पहले आराम करने की, रात्रि में नींद लेने की यही भाव हो कि कल हमें मंगला आरती में उठना है, या जप करना है, या भागवतम सुनने हैं, नींद नहीं आनी चाहिए, नहीं तो सेवा में डिस्टर्बेंस हो जाएगी, है ना। ये कर्म को समर्पित करने वाले भक्तों का मना भाव है। दूसरा काम क्या करना चाहिए, कैसे समझेंगे कि भगवान को ही आपने अपना सोने का कार्य समर्पित कर दिया। तो बोले कि सोते समय यदि आप भगवान के स्मरण कर लो, सोते समय भगवान की कथा सुन लो, सोते समय कृष्णा बुक पढ़ लो, या भक्तमाल की कथा, भक्तों के चरित्र सुन लो, या कुछ सत्संग की वाणी ही सुन लो, ऑडियो वीडियो आजकल है नहीं। तो ये सब सुनने से क्या होगा कि आपकी जो निद्रा है, या आपने जप करते करते मन ही मन ओम चांटिंग, या महामंत्रा चांटिंग, या ओम नमः शिवाय चांटिंग, या राम राम सीताराम, जय जय श्री राम, हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, कुछ भी जप करते हुए सोते हो तो आपकी निद्रा पूरी भगवान को समर्पित हो जाती है। नहीं समझे बात को, है ना। अब कार्मिक लोग क्या करेगा, कुछ नहीं है, क्या लेना देना है, ठीक है ना। लाइट ऑफ करो, सो जाएं, और फिर कल उठना किस लिए है, ऑफिस जाना है। कल उठना किस लिए, हल चलाने जाना है। खैर कोई हल चलाता नहीं है, ट्रैक्टर चलाता है। हाँ, कल उठना किस लिए है, जल्दी सो जाओ, क्यों उठना है, कल फ्लाइट पे करनी है ना। अरे फ्लाइट पे करनी है, इसमें भगवान की क्या सेवा होगी। ऐसे ही बहुत सारे कर्म हैं हम डे टू डे करते रहते हैं। हाँ, नौकरी पेशा करते हो तो उसमें भी यदि भगवत बुद्धि है तो सेवा भगवान के अर्पण हो जाता है, कि मैं सेवा इसलिए कर रहा हूं कि मेरे भक्त परिवार लोगों की पालन पोषण हो, या मैं सेवा इसलिए कर रहा हूं कि थोड़ा सा आमदनी हो के मैं अपना परवरिश कर सकूं, जीवन यापन कर सकूं, और भगवान के प्रति सच्ची भक्ति से सेवा कर सकूं। तो यदि कोई भी काम है, नौकरी है, पैसा है, बिजनेस है, योगा है, कोई भी काम है, भगवत बुद्धि अगर है, भावना से, मन से भगवत बुद्धि है, तो सारे कार्य भगवान को समर्पित हो जाता है। लेकिन कार्य कर रहे हैं लेकिन भगवान भगवत बुद्धि नहीं है उसमें, तो वो कार्य माया को समर्पित हो जाता है। और माया क्या फल देती है, कर्म का बंधन। माया फिर उसी कर्मों का, जिस कर्म में भगवान की स्मृति नहीं हुई, ऐसे कर्म को माया देवी बंधन में कन्वर्ट कर देती है, समझे। कर्म बंधन लग जाता है। और यही कर्म जब भगवान के भावना में समर्पित कर दिया जाए, कृष्णा कॉन्शसनेस हो करके कर्म किया जाए, तो यही बंधन को मुक्त कर देता है। कैसे कैसे, तो नारद जी ने कहा, ओ ओ ओ ओ व्यासदेव जी, क्या आप नहीं जानते हैं, आमयो यश्च भूतानां जायते न सुब्रतः तदेव मह्यम द्रव्यम न पुनाति चिकित्सितम। क्या आप जानते नहीं हैं कि जिस भोजन से रोग उत्पन्न होता है, वही भोजन यदि औषधि के रूप में लिया जाए तो रोग दूर कर देता है। देख लो, यही श्लोक मैं सबको
नेचुरोपैथी में यह श्लोक कोट करता था। हैं? हाँ, हम इसी श्लोक से शुरुआत भी करते थे नेचुरोपैथी की क्लास, है कि नहीं। 1533 श्लोक है ये, 1533 श्लोक है। तो हम लोग मोस्टली अपनी जो कथा शुरू करते थे ना नेचुरोपैथी की, वो इसी श्लोक से करते थे। हाँ हाँ, दिनेश बाबू याद है? नहीं याद है? कहाँ गए दिनेश बाबू? तो याद है ना? आमयो यश्च भूतानां जायतेन सुब्रत तद एव मह्यम द्रव्यम न पुनाति चिकित्सितम। तो देखो 32 और 33 श्लोक में नारद जी ने चिकित्सितम, ट्रीटमेंट, डॉक्टरी की बात बताई है कि तो 1:5:32 में नारद जी ने कहा कि तीनों संसार के ताप से मुक्त होने की औषधि क्या है? तो बोले कि भगवान का कर्म को भगवान के एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस कह दिया। ये जो है ना संसार के तापों को नाश कर देगा। और बोले कि शरीर में यदि बीमारी है तो उसका औषधि क्या है? तो बोले कि जिस भोजन से आम बनता है, आम मतलब रोग, सारे रोगों का कारण पेट है। आम, आम का मतलब जब भोजन करते हैं नहीं पचता है उसको आम कहते हैं। तो आम ही अर्थात भोजन का नहीं पचना ही बीमारी है। सारी बीमारी शुरू होता है भोजन के गलत तरीके से पचने से। सारी बीमारी, वात पित्त कफ बढ़ेगा भोजन के सही से नहीं पचने से, है कि नहीं। और भोजन सही से नहीं पचेगा, इसका बहुत कारण है। भोजन सही से नहीं पचने का कारण क्या है? गलत समय पे भोजन करना, गलत ऋतु में गलत भोजन करना, है ना, समय के अनुसार भोजन नहीं करना, भोजन करने के बाद तुरंत सो जाना, भोजन करने में भोजन नहीं करने वाले वस्तुओं को भोजन कर लेना, अभक्ष्य को भक्षण कर लेना, है बताओ, जो पीने वाला नहीं है उसको भी पी लेना, ये सब कारण है। और लोग कहते नहीं नहीं हाँ माई डाइजेशन इज फाइन, मेरा पाचन शक्ति ठीक है, ऐसा नहीं होता। तो ये कई चीजें हैं। लेट से भोजन करना, आधी रात में भोजन करना, जैसे पंजाबी लोग देखो 11-12 बजे से पहले भोजन नहीं करते। आटी पार्टी शार्टी देखो 2 बजे तक चलता रहता है। नहीं, तो ये सब कारण क्या है? शरीर के रोग का कारण क्या है? वो है, और आयुर्वेद कहते हैं जीर्ण अजीर्ण, जो अजीर्ण होता है भोजन जो नहीं पचता है, इनडाइजेस्टेड फूड, वही रोग का कारण है। सारा रोग वहीं से शुरू होता है, ठीक है। तो यहां वही बात नारद जी ने कहा कि व्यास देव जी क्या आप नहीं जानते हैं, आमयश्च भूतानाम जायते न सुब्रत, सभी शरीर के सभी रोग आम से बनता है, अर्थात भोजन के। लेकिन तदेव मह्यम द्रव्यम, वही किया हुआ भोजन यदि चिकित्सा के रूप में खाया जाए तो ठीक कर देगा। तो ये जो है ना बताया, एवं निर्णाम क्रिया योगा सर्वे संस्ते हेतव एव तावत विनाशाय कल्पन्ते कल्पिता परे। बोले कि इस प्रकार यद्यपि सभी कर्म मनुष्यों को जन्म रूप संसार के चक्र में डालने वाला है, वैसे भी अगर भजन भक्ति में नहीं रहेंगे तो संसार चक्र में तो कर्म डालेगा ही। फिर भी जब वे भगवान को अपने कर्मों को समर्पित कर देते हैं तो वो कर्म बंधन से नष्ट हो जाते हैं, कर्म बंधन से छूट जाते हैं। तो गीता में भगवान ने क्या कहा कि भैया कर्म तो करने ही पड़ेंगे, बिना कर्म किए रहोगे ही नहीं। तो या तो कर्म करोगे, अब कर्म करना मजबूरी है तो फिर अच्छा है कि कर्म को भगवान को समर्पित कर दो, नहीं तो संसार चक्र में डालने वाला तो है ही कर्म। मतलब ये कि इफ वी आर नॉट ट्राइंग टू स्विम देन बाय डिफॉल्ट वी आर ट्राइंग टू सिंक। है ना, नहीं समझे अंग्रेजी में? इफ वी विल नॉट ट्राई टू स्विम देन ऑटोमेटिकली वी आर सिंकिंग। अगर हम तैरने का प्रयास नहीं करेंगे तो डूबना तो अपने आप होने लगेगा। वही अब बात यहां है
कि हम अपने कर्म कर्म तो करना पड़ेगा, बिना कर्म रह नहीं सकते, लेकिन यदि कर्म को भगवान को समर्पित कर दोगे तो वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे, अर्थात डूबोगे नहीं संसार सागर में। और यदि कर्म को भगवान के प्रति नहीं समर्पित करोगे तो वैसे ही संसार सागर में तो ऑटोमेटिकली डूब जाओगे। नहीं तो बोले कि देखो, इस लोक में जो शास्त्र विहित कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। अब बोलो, शास्त्रों में जो कर्म बताए हैं, एक्शन एज पर स्क्रिप्चर, साधु और शास्त्र जो कहते हैं कर्म करने के लिए, वो किसके लिए? बोले कि भगवान की प्रसन्नता के लिए। साधु और शास्त्र जो कर्म बताते हैं वो भगवान के प्रसन्नता के लिए, क्योंकि भगवान प्रसन्न होते हैं। और जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो परायुक्त भक्ति का ज्ञान प्राप्त होता है, परायुक्त भक्ति युक्त ज्ञान प्राप्त होता है, पराभक्ति युक्त। अच्छा, भक्ति भी कुछ यहाँ पे पराभक्ति बोला। अच्छा, दो प्रकार की भक्ति होती है, पराभक्ति अपराभक्ति। तो अपराभक्ति किसको कहते हैं बताओ? पराभक्ति किसको कहते हैं? पराभक्ति अर्थात गोलोक धाम के स्तर की भक्ति, भगवान कृष्ण की भक्ति पराभक्ति है। और अपराभक्ति किसको कहते हैं बताओ? जैसे हीरो हीरोइन की भक्ति, खिलाड़ियों की भक्ति, हाँ, संसारिक लोगों की भक्ति, है ना, माता पिता के प्रति भक्ति, देशभक्ति, हाँ, लक्ष्मी भक्ति, रुपए पैसे की भक्ति नहीं है, नेताओं की भक्ति। ये भक्ति सब क्या है? अपरा भक्ति है, संसारिक भक्ति है, इसको कहते हैं चमचागिरी। है? ये भक्ति नहीं है, चमचागिरी है। नारद जी बोले, देखो नारद जी की बात ना, नारद जी एकदम विरक्त संत हैं, देवर्षि हैं, उनकी बात तो एकदम कट थ्रोट लगता है, कुछ नहीं, निर्दयी होके बोल रहे हैं नारद जी। सुनना है सुनो, अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो अपने घर में जाओ, 2 रोटी खाओ, सो जाओ। नारद जी तो एकदम स्पष्ट बोलते हैं, है कि नहीं? बोले कि जो कर्म शास्त्र और साधु के द्वारा दिया जाता है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए होता है। और जब ऐसे कार्य करेंगे, शास्त्र विहित कार्य करेंगे, तो इससे पराभक्ति वाला ज्ञान मिलेगा। अब लोगों को भक्ति का ज्ञान क्यों नहीं मिलता? क्योंकि शास्त्र विहित कर्म नहीं करते। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने क्या किया? शास्त्र विहित कर्म पहले बोला करने के लिए। क्या शास्त्र विहित कर्म क्या बोला? 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल, 4 नियमों का पालन। 4 नियमों का पालन क्यों बताया? इसलिए कि बेटा जब तक 4 नियम का पालन नहीं करोगे तो पराभक्ति युक्त ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, भगवान के को प्रसन्न नहीं कर पाओगे। और बोले कि ज्ञान क्यों चाहिए? अरे जब पराभक्ति युक्त ज्ञान होगा तब तो भगवत अर्थ कर्म के मार्ग में भगवान के आज्ञा अनुसार आचरण करोगे, और आचरण करते हुए बार बार भगवान श्री कृष्ण के गुण और नामों का कीर्तन करोगे, स्मरण करोगे। जब ज्ञान ही नहीं होगा तो क्यों करोगे? है? अज्ञानी लोग बोलते हैं संसार में, नाम लेने से क्या होता है? मैं एक जगह गया था तो वहां पे बहुत ज्यादा, मैं अकेला ही था और बाकी लोग थे आर्य समाजी। आर्य समाजी जानते हो ना? आर्य समाजी स्वामी दयानंद जी के फॉलोअर्स। तो आर्य समाजी, आर्य समाज में क्या होता है? वो हवन करते हैं लेकिन भगवान की लीला कथा उनको अच्छा नहीं लगता, ये सब उनको फिक्टिटियस लगता है, काल्पनिक लगता है, नाम में उनको नाम से मतलब नहीं है। इसलिए आर्य समाजी सनातनी होते हुए भी लगता है कि सनातनी है, लेकिन वास्तव में सनातनी नहीं है। वो आर्य समाजी वो हवन करना जानते हैं, हवन करेंगे, वेद की बात करेंगे, मोरल साइंस की बात करेंगे, धर्म की बात करेंगे, लेकिन वो भगवान के पुण्य कथा कीर्ति और नाम जप को बिल्कुल स्वीकार नहीं करते हैं। तो वेद का सारांश ही है भगवान का भजन करना, और उसी को तुम हटा दोगे तो वेद के बचा क्या? ड्राई, सूखा पत्ता है। तो वहां पे मैं अकेला था और हम जब जप करते थे तो वो लोग आकर के बड़ा क्रिटिसाइज करते थे, हे क्या नाम में क्या रखा है, तुम किसका नाम जप कर रहे हो? कृष्ण का नाम जप कर रहे हो। हम जानते थे वो बुद्धि नहीं थी उनकी,
पागल लोग थे। हाँ, कृष्ण कृष्ण को तुम भगवान मानते हो, कृष्ण भगवान है क्या? लिटरली मेरे सामने बोलने लग गया। एक दिन 2 दिन तो मैंने अवॉइड किया। मैं उस विद्यालय में पढ़ने गया था, तो 1-2 बार तो अवॉइड किया, लेकिन बाद में मैं सोचा कि इन लोगों को ज्ञान देना ही पड़ेगा। और श्रद्धालु को ज्ञान नहीं देना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा ज्ञान देना पड़ेगा। तो मैंने उन लोगों को थोड़ा ज्ञान दिया। उसमें से एक प्रोफेसर था, मतलब प्रोफेसर था लेकिन पढ़ने आया था हमारे साथ। था तो प्रोफेसर लेकिन पढ़ने मेरे साथ आया था। तो उसको बात जची। फिर बाद में मेरे से बड़ा डिस्कस किया, विस्तृत विस्तार रूप से। बोले कि ये ऐसी चीजें भागवत में लिखी हुई है। हमने कहा तो क्या? तो यार सुनने में कितना आनंद आता है। हमने कहा तो क्या, ये सुनने में ज्यादा आनंद आएगा, वो ड्राई नॉलेज सुनने में क्या आनंद आएगा? तो कहते हैं कि कारण क्या है कि वो लोग भगवान के गुण नाम का कीर्तन नहीं कर सकते हैं। उसका कारण यह है कि वो उनको पराभक्ति युक्त ज्ञान नहीं है। अब पराभक्ति युक्त ज्ञान इसलिए नहीं है क्योंकि शास्त्र विहित कर्म नहीं कर रहे हैं। 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल नहीं है। मैं देखता था किचन में प्याज लेके खा रहे हैं, जबकि प्याज अलाउड नहीं था हमारे नेचुरोपैथी मेस में। हमारे यहाँ नेचुरोपैथी का मेस था, प्याज अलाउड नहीं था, लहसुन अलाउड नहीं था, लेकिन बाहर से ला के अपने रूप में रखते थे और खाते वक्त ले जाते थे, खाते थे। बताओ, जो नेचुरोपैथी में भी अलाउड नहीं है उसको चोरी करके खा रहे हैं। ऐसे लोगों को क्या ये पराभक्ति का ज्ञान होने वाला है? इसलिए प्रभुपाद जी ने, गुरु जी ने क्या दिया? 4 नियम का पालन। तो 4 नियम इसलिए पहले बताया कि भाई शास्त्रोचित कर्म करोगे तो पराभक्ति युक्त ज्ञान होगा। पराभक्ति युक्त ज्ञान होगा तो भगवान की आज्ञा के अनुसार तुम भगवान की आज्ञा के अनुसार तुम भगवान के गुण और नामों का कीर्तन करोगे। और भगवान ने क्या कहा? गीता में यही कहा भगवान ने, सततम कीर्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते। नहीं, कौन सा श्लोक संख्या है? निकालो। सततम कीर्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते है। एनीबॉडी कैन फाइंड आउट? हाँ, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम 9:14। वाह, 9:14। सततम कीर्तयन्तो माम, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढव्रता नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्य उक्ता उपासते। हाँ, नित्य उक्ता उपासते। तो मैं पहला कुछ शब्द और लास्ट के कुछ 2 शब्द मैंने जोड़ दिया। तो सततम कीर्तयन्तो माम, देखो वो कह रहे हैं वे दृढ़ निश्चयी भक्त निरंतर मेरे नाम गुण का कीर्तन करते हैं, और जब कीर्तन करते हैं तो मेरी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हुए मुझको बार बार प्रणाम करते हैं, ध्यान करते हैं और प्रेम से, अनन्य भाव से मेरी उपासना करते हैं, है ना? तो यहां पे बोले कि देखो, अब नारद जी समापन करते हैं अपना लेक्चर, आख्यान। किससे? व्यास देव जी से। तो समापन में क्या कहते हैं नारद जी? नमो भगवते तुभ्यम। नारद जी आंख बंद कर लेते हैं और ऐसे ही भगवान का स्मरण करते हैं। कहते हैं नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। तो नारद जी का उपदेश भी भगवान के भक्ति के लिए ही है। नारद जी का उपदेश भी भगवान को रिमाइंड कराता है, और भगवान को रिमाइंड कराते कराते भगवान का प्रार्थना भी करने लग जाते हैं। बहुत अच्छा प्रार्थना दिया है, नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय संकर्षणाय नमो नमः। नमः संकर्षणाय च, आप बोल दो संकर्षणाय नमो नमः, क्या फर्क पड़ता है? इस प्रकार बोले कि जो पुरुष चतुर्विहु रूपी भगवत मूर्तियों के नाम द्वारा प्रकृत मूर्ति रहित अप्रकृत मंत्र मूर्ति भगवान यज्ञ पुरुष का पूजन करता है, उसी ज्ञान पूर्ण है, यथार्थ है। तो यहाँ पे बोला कि क्या करना है? चतुर्विहु रूपी भगवान के जो मूर्ति है, इनके नाम के द्वारा प्राकृत मूर्ति रहित ऐसे भगवान जो जिनका मंत्र मूर्ति
अप्राकृत है। भगवान का जो मंत्र है वो भी अप्राकृत है। हमारा क्या मंत्र है? हरे कृष्णा, जो महामंत्र है ये प्रकृत नहीं है, अप्राकृत है। तो इस प्रकार से यज्ञ पुरुष का पूजन हो जाता है। जब हम नाम जप करते हैं, भगवान के अप्राकृत नामों का जप करते हैं, तो क्या होता है? भगवान का पूजन हो जाता है। अब कहोगे कि भगवान का प्रकृत नाम भी है क्या? तो बोले हाँ, प्रकृत नाम भी है। तो संसार में जो कुछ भी है भगवान का ही है, तो जो कुछ भी नाम है भगवान का ही है। लेकिन भगवान के फिर प्रकृत नाम है, प्रकृति में स्थित वस्तुओं के नाम भगवान के प्रकृत नाम है। लेकिन भगवान का जो अप्रकृत नाम है उसका हम जप करेंगे तो भगवान का पूजा हो जाता है। हाँ, उसी का ज्ञान पूर्ण ज्ञान है और यही यथार्थ है। इसलिए हम जैसे प्रकृति में कोका कोला नहीं रट सकते हैं, पेप्सी पेप्सी नहीं रट सकते, हाँ, चिंटू पिंटू किंटू किंटू टिंटू नहीं रख सकते। क्यों? ये सब प्रकृत नाम है। भगवान का जो अप्रकृत नाम है वह मंत्र मूर्ति भगवान है। हरे कृष्णा, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, ये भगवान इसमें मंत्र मूर्ति के रूप में है, साक्षात भगवान है। इसलिए नाम प्रभु को, हरे नाम प्रभु को प्रभु कहा गया। भगवान के नाम है? तो भगवान के नाम और भगवान में कोई अंतर इसलिए नहीं कहा गया क्योंकि भगवान के नाम ही मंत्र मूर्ति है और यही संपूर्ण यथार्थ ज्ञान है। अब कंक्लूड करते हैं, अब नारद जी कंक्लूड करते हैं कि हे ब्राह्मण, जब मैंने भगवान की आज्ञा का इस प्रकार पालन किया, तब इस बात को जानकर भगवान श्री कृष्ण ने मुझे आत्मज्ञान, ऐश्वर्य, अपनी प्रभा रूप प्रेमा भक्ति का दान किया। व्यासदेव जी, आपका ज्ञान पूर्ण है, आप भगवान की ही कीर्ति का, उनकी प्रेममयी लीला का वर्णन कीजिए। लास्ट में नारद जी ने इंस्ट्रक्शन दिया है कि आपका ज्ञान तो अपूर्ण है नहीं, आप पूर्ण ज्ञानी हैं, भगवान के कला अवतार हैं, अंशावतार हैं। आप भगवान का ही कीर्ति का प्रेममयी लीला वर्णन कीजिए। उसी से बड़े बड़े ज्ञानियों की भी जिज्ञासा पूर्ण होती है। और जो लोग दुखों के द्वारा बार बार रौंदे जा रहे हैं, उनके दुख को शांति इसी प्रकार हो सकता है और कोई उपाय नहीं। क्लो नास्ति क्लो नास्ति क्लो नास्ति गति अन्यथा। है कि नहीं? तो भैया इस दुख के शांति का और कोई उपाय नहीं हो सकता है। संकलेश निवर्णम, हाँ, ओ शांति न अन्यथा, आख्या ही दुख ही मुहुः, दितात्मानां संक्लेश निवर्णाणम उशंति न अन्यथा। जो बार बार लोग संसार के दुखों के द्वारा रौंदे जा रहे हैं, बार बार दुख आ रहा है, बार बार दुख में फंसे पड़े हैं जन्म जन्मांतर से, तो उस दुख से निपटने का और कोई उपाय नहीं है। गोपियों ने भी यही कहा है, तब कथामृतम तप्त जीवनम भुवि गृह्णन्ति ते। हाँ, लास्ट में बोल दिया है, भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। गोपियां कौन है? गोपियों ने भी यही कहा है कि भगवान के कथामृत ही त्रिताप नाश करेगा। तो ये गोपियां कौन है? वेदों की ऋचाएं ही तो हैं भाई। वेद साक्षात कह रही है गोपियों के रूप में, और वेद ने भी दसम स्कंध में कहा है। तो वेद कह रहे हैं, वेद की ऋचाएं कह रहे हैं, वेद का अवतार कह रहे हैं, साधु कह रहे हैं, महात्मा कह रहे हैं, संत कह रहे हैं। भैया अब किसका प्रमाण चाहिए? छोड़ दो आसक्ति को, लग जाओ भगवान के कथा कीर्तन करने में। ऐसे मैं नौटंकी कर रहा हूं, ये हमारे रमेश बाबा जी ऐसे ही करते थे जब वो जवान थे, बाबा जवान थे। तो ऐसे ही है ना, दहाड़ते थे, छोड़ दो इस। अरे बाप रे, आदमी सुनने वाला हिल जाता था है? क्या? 24 घंटा आवेश में रहते थे। हाँ, अरे राधा रानी की शक्ति आवेश, राधा रानी की शक्ति आवेश है रमेश बाबा जी, तैसे कहते थे। और खूब डांस करते थे। अरे पहले घुंघरू पहन के तो तुमने नहीं देखा वो डांस, यूट्यूब में देख लेना। बाबा डांस करते थे ना, ऐसे रसिया डांस करते थे। यहाँ यात्रा में बहुत होती थी, पर 84 कोस परिक्रमा। अरे क्या आनंद था। ऐसे संत देखो अभी नाच नहीं पाते हैं, लेकिन चलो ठीक है। अब यही रमेश बाबा जब चले जाएंगे भगवत धाम, तो लोग कैसे कितना मिस करेंगे। नहीं, आज हम लोग ही मिस कर रहे हैं उनकी डायरेक्ट कथा। अब तो बोल नहीं पाते वो, लेकिन कथा मिस कर रहे हैं।
एकदम हारमोनियम लेते थे वो, कैशियो, और ऐसे बजा देना। चलो, हरे कृष्णा। तो आज हम लोग का ये भागवतम यही समाप्त होता है। और ये चैप्टर नारद जी ने बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया, इसलिए हमने इस इंस्ट्रक्शन को विशद रूप से पढ़ा, समझा। यह चैप्टर हम लोगों ने पिछले साल 19 दिसंबर को किया था। पिछले साल यही चैप्टर 19 दिसंबर को समाप्त किया था। जो इस बार हम लोग यहाँ पे जो रुक रहे हैं वो 6 जनवरी को। ठीक है भाई, इन ब्रह्मचारियों को प्रसाद कराओ। अच्छा, ऑफरिंग ऑफरिंग करके प्रसाद कराओ सबको। तो अभी हम लोग जो है हम लोग अब भगवान का जो, थोड़ा रुको, एक थोड़ा गर्ग संहिता से भगवान की एक लीला पढ़ते हैं रोज। तो पहले उसको पढ़ेंगे, फिर कीर्तन करना तुम। ये कीर्तन ही बहुत अच्छा करता है, हमने वीडियो डाले हैं। हाँ, सेवाचरण जी कीर्तन बढ़िया करते हैं, राधे राधे, है ना। तो वो हमने यूट्यूब पे डाल दिया है, आप लोग को लिंक भेज दूंगा। अभी भी कीर्तन करेगा तो रिकॉर्ड कर लूंगा। बढ़िया कीर्तन करियो इस बार। हाँ, चलो, ऐसा है, आज हम लोग गर्ग संहिता में पढ़ लेते हैं। गर्ग संहिता में क्या पढ़ेंगे आज बताओ? चैप्टर नंबर 12 पढ़ेंगे आज। 6 तारीख है ना।